हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास है एक जेके का स्मार्ट बीएमएस। इस वीडियो के अंदर हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और बीएमएस को समझने वाले हैं बीएमएस किस तरीके से काम करता है। इस बीएमएस की जो खास बात है वो ये है कि ये फ़ोन कंट्रोलेबल है बीएमएस। और इसके अंदर एक 1 एम्पियर की बैलेंसिंग है। मैं आपको समझाऊंगा बैलेंसिंग क्या होती है और किस तरीके से बीएमएस काम करता है। और इसके अंदर हीट सेंसिंग वायर भी हैं, तो हम उसको भी टेस्ट करेंगे हीट सेंसिंग वायर काम कर भी रहे हैं या नहीं। और इसकी बैलेंसिंग को भी टेस्ट करेंगे कि यहाँ बैलेंस करता भी है कि नहीं, कि खाली लिखा हुआ है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ किस तरीके से बीएमएस काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये बीएमएस के बॉक्स के अंदर एक ये बीएमएस है हमारा मेन, और इसके साथ ये स्क्रू हैं और ये इसके वायर्स हैं। तो इन वायर्स को भी देख लेते हैं। फ्रेंड, ये बैलेंसिंग वायर हैं इसके, जो कि बैटरी को बैलेंस करेंगे। और ये हमारा हीट सेंसर है। दोनों जो है वो हैं हीट सेंसर हैं। दो हीट सेंसर हैं, हम एक यहाँ लगा लें एक वहाँ लगा लें तो इसे उससे कैलकुलेट कर लेगा हीट। और ये हमारा बटन है, ये बटन है हमारा, वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये बैलेंसिंग, सबसे पहले हम जो है वो वायरिंग डायग्राम समझ लेते हैं कि बीएमएस आखिर काम करता क्या है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर एक चार्जर है, एक बीएमएस है और 4 सेल हैं हमारे पास। तो मेरे पास ये लिथियम आयन सेल हैं 4। इसके अंदर चार्जिंग वोल्टेज जो इसके होते हैं वो 4.2 वोल्ट है। 4.2 वोल्ट से ज़्यादा चार्जिंग इसके वोल्टेज नहीं जाने चाहिए। और डिस्चार्जिंग वोल्टेज 3.3 से नीचे नहीं जाने चाहिए। तो हमारे पास ये जो 4 सेल हैं, अगर हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं डायरेक्ट, अपनी पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एक यहाँ लगाते हैं एक यहाँ लगाते हैं, ये सारे सेल मैंने सीरीज के अंदर कनेक्ट किए हैं। तो अगर हम एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं तो 12 वोल्ट देते हैं। जब ये चार्ज होता रहेगा, हो सकता है ये 4.2 वोल्ट से ज़्यादा ऊपर चले जाए, तो ये सेल फट भी सकता है। और जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो हमें नहीं पता कि पर सेल पे कितने वोल्टेज हैं, हम तो डिस्चार्ज करते ही रहेंगे। तो ये सेल डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वजह से हम एक बीएमएस यूज़ करते हैं। तो इसकी वायरिंग डायग्राम को समझ लेते हैं। ये 4 सेल मैंने लगाए हैं। ये सेल की पॉजिटिव साइड है, जो कि ये पॉजिटिव साइड है, और ये नेगेटिव साइड है, तो ये इसकी नेगेटिव साइड है। हमने इस सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में हमारे पास वोल्टेज प्लस होते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सारे मिलके जो है ना कितने वोल्ट हो जाएंगे, 12 वोल्ट से ज़्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने 4 सेल कनेक्ट किए हैं। तो ये हमारे पास 4S वाला बीएमएस पेयर बन जाएगा। 4S के 4 सेल हैं हमारे पास। ये चार्जर है और ये बीएमएस है। इसके कनेक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चार्जर है हमारा 12 वोल्ट का, इसकी जो पॉजिटिव वायर है वो डायरेक्ट हमारी बैटरी के ऊपर आके अटैच हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्ट। हमारा जो नेगेटिव है उसको हमने क्या करना है कि नेगेटिव अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो हमारा वही मसला होगा कि चार्जिंग ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, वो डेंजरस है। तो इसी वजह से हम ये बीएमएस लगा रहे हैं। ये नेगेटिव वायर हमने लगाना है ये बीएमएस के अंदर। ये नेगेटिव वायर है हमारा, ये पी माइनस, जो कि ये बीएमएस के अंदर लिखा हुआ है पी माइनस, हमने यहाँ पे अपना चार्जर का नेगेटिव वायर लगाना है। और ये हमारा लिखा हुआ है बी माइनस, तो बी माइनस हमने लगाना है बैटरी के माइनस पे। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम यहाँ से चार्जर ऑन करेंगे तो ये हमारे बीएमएस में करंट जाएगा और यहाँ से इधर आएगा, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने इसकी बैलेंसिंग के वायर नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये वायर है। ये वायर हमारे यहाँ पे लगेंगे और इन सेल्स के अंदर कनेक्ट होंगे। तो करना किस तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी माइनस, मतलब नेगेटिव वायर हमने यहाँ लगाना है। तो ये हमारा बी माइनस वाला वायर आ गया। बी माइनस वाला वायर हमने डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव पे लगा देना है। ये आ गया हमारा बी माइनस वाला वायर। इसके ऊपर मैं बी माइनस भी लिख देता हूँ। दूसरा हमारा है B1, B2, B3, B4, B5 और ऐसे 8 तक हैं, और एक आखिर में है B प्लस, बी पॉजिटिव।
तो उसको देखते हैं। अगर हम 4 सेल लगा रहे हैं तो हम 4B4 तक यूज़ करेंगे, और अगर हम 8 लगा रहे हैं तो हम टोटल वायर्स यूज़ करेंगे 8 तक। इसके अंदर हम फ़ोन से बता सकते हैं कि हम जो है वो लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं, लिथियम फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं और हमने अभी 4 सेल लगा लिए हैं। तो अभी हम इसके अंदर B1 हमने कहाँ लगाना है? हमने यहाँ लगा दिया था, ये नेगेटिव पे। अब हमारा B1 वाला वायर है ये, मतलब बैटरी का 1 वायर। तो ये हमारी बैटरी 1 है, तो ये हमारी बैटरी 1 इधर कनेक्ट हो गई। अब ये नेगेटिव और ये वाला वायर इसका इसके वोल्टेज को मेजर करेगा कि इसके वोल्टेज कितने हैं। अगर ये 4.2 से एक्सीड होंगे तो ये हमें अलार्म करेगा या बंद कर देगा, और अगर 3.3 से नीचे जाएंगे तब भी ये हमें इसको BMS को यहाँ से बंद कर देगा, यहाँ से चार्जिंग नहीं होगी। अब हमारा है B2 वाला वायर, ये हमारा B2 वाला वायर है, ये हमने लगाना है इधर दूसरी बैटरी पे। और हमारा B3 वाला वायर जो होगा वो लगेगा तीसरी बैटरी पर इधर। और हमारा जो B4 वाला वायर है वो लगेगा ये इधर चौथी बैटरी पर। B2, B3, B4। तो ये 4 के 4 हमारे वायर कंप्लीट हो गए। अब ये पॉजिटिव जो दिया हुआ है ये हमने लगाना है जो हमारा आखिरी सेल होगा उसके ऊपर, कि इसको पता चले कि हमारे पास आखिरी सेल है कौन सा। तो हमारा आखिरी सेल तो यही वाला है, तो हमने ये B पॉजिटिव वाला वायर यहाँ से लेकर यहाँ लगाना है। तो B4 और B पॉजिटिव वाला वायर हम यहाँ पे कॉमन कर देंगे इधर आखिरी वाले सेल के ऊपर हमारे। तो इस तरीके से हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। जब ये चारों सेल इसके मुताबिक वोल्टेज पर होंगे तो ये हमारा सर्किट को कंप्लीट करेगा और यहाँ से चार्जिंग शुरू कर देगा हमारी। तो इस तरीके से BMS काम करता है। और ये जो बटन है और सेंसर है, ये इसके अगर ये सेल गर्म होता है तो उसको कैलकुलेट करेगा कि कितना टेम्परेचर है, और किसको शायद बंद करेगा या जो भी कुछ करेगा। और एक बटन है जिससे BMS ऑन होता है, तो वो तो बहुत सिंपल है, उसको हम करते करते देख लेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि यहाँ पे हम ये जो वायर थे ये बैलेंसिंग करेंगे। जैसे कि अगर ये सारे वायर, ये तीनों के तीनों सेल 3.7 वोल्टेज पर हैं और ये वाला जो है सेल वो 3.2 वोल्ट पर है। तो ये करेगा क्या कि यहाँ से इनसे करंट लेगा, थोड़ा थोड़ा करंट इनसे लेगा और इसको चार्ज करेगा ताकि ये तीनों सेल बैलेंस हो जाएं। अगर ये ज़्यादा चार्ज है 4.2 वोल्ट पे है ये, और ये कम है 3.37 पर है, तो यहाँ से करंट लेगा और इनको चार्ज करेगा। तो हम यहाँ पे इन वायर्स के ऊपर क्लैम्प मीटर लगा के चेक करेंगे कि वाकई ये ऐसा करता भी है कि खाली लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मैंने कोशिश तो करी है कॉपी के ऊपर समझाने की, अगली बार मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा सकूं। खैर, अभी ये हमारे BMS के वायर हैं, ये नेगेटिव साइड थी हमारी, ये पॉजिटिव साइड थी। ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 3.8। अब यहाँ पे वोल्टेज प्लस हो जाने चाहिए, इनके सीरीज में लगाए हुए 7.3 हो गए, 11.3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे हो गए 15 वोल्टेज। लेकिन हमने इसको 12 वोल्ट तक यूज़ करना है तो मैं ये 3 सेल ही यूज़ करूँगा फ़िलहाल। 4 सेल हम लिथियम फॉस्फेट में यूज़ करेंगे। तो ऐसा करता हूँ, मैं ये निकाल देता हूँ। ये हमारा नेगेटिव वायर था, तो ये हमने लगा लिया नेगेटिव B1 वायर। इसके साथ वाला वायर हमारा B2, और ये हमारा आखिरी वायर B3। हम पहले 4 सेल लगा रहे थे तो हम B4 तक जा रहे थे, लेकिन अभी हमने B3 लगाए हैं सेल, तो B3 तक जाएंगे खाली। ये हमारा B3 भी हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जिसका लास्ट वायर है बी पॉजिटिव वाला, ये हमने वहां लगाना है जो हमारा लास्ट सेल होगा। तो B3 और बी पॉजिटिव जो हमारा लास्ट वायर है ये, इसको हम कॉमन करने वाले हैं। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो बटन की ग्रिप आई थिंक ये वाली है। तो ये हमने बटन की ग्रिप भी लगा दी है। करंट दिखा रहा है ये 1 एम्पियर हमें, तो इसको चेक भी करते हैं कि ये 1 एम्पियर है भी कि नहीं है। कौन से सेल से कर रहा है? 2 से। तो हमारा B2 कौन सा है? B2 पे हम लगाएंगे, ये हमारा B1 वाला वायर था। अच्छा, तो हमारे B2 पे तकरीबन ये 90 मिली एम्पियर हमें दिखा रहा है। किलोमीटर है तो ये थोड़ा कम दिखा रहा है। अगर हम इसको सीरीज वाला वो दूसरा होता पुराना वाला तो ये एक्यूरेट दिखाता। यहाँ पर भी हमें ये दिखा रहा है कितने, हाँ 90 से दिखा रहा है ना, तकरीबन ये किलोमीटर में हमारा सही दिखा रहा है। तो बैलेंसिंग हो रही है। अच्छा, इधर इसको ये चार्ज कर रहा है B2 को, और डिस्चार्ज किससे कर रहा है ये देख लेते हैं। डिस्चार्ज कर रहा है ये 3.9 से, आई थिंक 3.9 हमारा कौन सा 3 वाला, तो ये होगा। हाँ, यहाँ से दे एम्पियर ड्रॉ हो रहे हैं, और B1 से भी हो रहे होंगे फिर, तो B1 से भी कुछ हो रहे हैं। तो सीन ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको बैलेंस कर देगा 1 एम्पियर से। तो अभी हम इसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं। नेगेटिव वायर मैंने यहाँ लगाना है, ये हमारा नेगेटिव वायर आ गया। और डायग्राम में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि चार्जर का नेगेटिव वायर इधर आएगा P माइनस पे, और पॉजिटिव आ जाएगा हमारी बैटरी के पॉजिटिव पे। तो हमारी बैटरी का पॉजिटिव ये वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे, अच्छा चार्जिंग का वायर लगाते ये 1.4 1.6 एम्पियर से इसकी चार्जिंग हो रही है, ये दिखा रहा है। अभी देख लेते हैं कितने एम्पियर से हो रही है। हाँ 1.9 एम्पियर दिखा रहा है मेरा क्लैम मीटर ना, तो तकरीबन हाँ 2 एम्पियर तकरीबन ये सही दिखाता है। ये BMS की अपनी भी कुछ होगी, इसका भी जो है वो अपने एम्पियर लेता होगा शायद। सही है, तो ये 1.9 एम्पियर मुझे दिखा रहा है। अच्छा, वोल्टेज देख लेते हैं अभी कि वोल्टेज ये वाले 3.7 पे चले गए बीच वाले के। और अब जैसे ही हमारा तीसरा सेल फुल हो जाएगा तो इसको बंद कर देना चाहिए। तो अभी देखते हैं, हम तीसरा सेल फुल होने ही वाला है। अच्छा, पहले ये चार्जिंग कर रहा था तकरीबन कितने 1 एम्पियर से 1.4 एम्पियर से कर रहा था, इसने चार्जिंग स्लो कर दी है क्योंकि ये सेल के वोल्टेज है ये काफ़ी डिस्टर्ब है। तो जैसे कि वोल्टेज स्टेबल होंगे तो ये हमारी चार्जिंग भी तेज़ करेगा। चार्जिंग इसने बंद करी है, फिर शुरू करिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है कि जैसे ही वो वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे ना तो ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चार्जिंग तो बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि मेरे पास सप्लाई जो है वो है कितने 20 एम्पियर की मेरे पास सप्लाई है, और 0.60 मिली एम्पियर से ये चार्जिंग हो रही है। तो बिल्कुल कंट्रोल चार्जिंग हो रही है अभी इसकी। तो चार्जिंग तो बिल्कुल सही कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी सेल हमारे बैलेंस नहीं है तो ये सही पता नहीं चल रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिस्चार्जिंग पे अब करके देखता हूँ। अच्छा, चार्जिंग अगर हम यहाँ से ऑफ करते हैं तो ये चार्जिंग ऑफ भी हो जानी चाहिए। अच्छा, चार्जिंग मैंने ऑफ करी है। अभी मैं देखता हूँ यहाँ से एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं या नहीं। एम्पेयर भी हमारे ड्रॉ नहीं हो रहे। अच्छा, अब चार्जिंग ऑन करके देखते हैं। सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसी तरह हम जो है वो डिस्चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं किसी चीज़ को चला के। ये है मेरे पास एक हीटिंग एलिमेंट जो कि बहुत ख़तरनाक है यहाँ लगाना, लेकिन अभी लगाना पड़ेगा। फ्रेंड, जैसे कि इसके अंदर सेटिंग हुई हुई है 2.8 वोल्ट के ऊपर ना, तो जैसे ही वोल्टेज नीचे गए हैं तो इसने हमारा जो है लोड बंद कर दिया। जैसे ही वो वोल्टेज रिस्टोर हो रहे हैं तो ये हमारा लोड को ऑन कर रहा है। तो ठीक है, इसकी डिस्चार्जिंग भी मैंने चेक कर ली है। तो ये डिस्चार्जिंग को मैं बंद कर रहा हूँ अभी, और अब बैलेंसिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो बैलेंसिंग हम चेक कर लेते हैं अपने सेल 2 पर ही। बैलेंसिंग करंट हमारा दिखा रहा है 0.8 किलोमीटर भी तकरीबन हमारा इतना ही दिखा रहा है। ये सेल 3 है। अच्छा, ये सेल 2 है, तो 1 एम्पियर है, ये अप्रॉक्स 1 एम्पियर है। हाँ, ये 1 एम्पियर तक ये इसकी बैलेंसिंग करता है। ठीक है, अभी सेल बैलेंस हो रहे हैं तो अभी इसको मैं, तो अभी हम इसको करते हैं। अच्छा, ऑफ करने के लिए ये बटन है तो इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा।
और ये ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स पहले मैंने आपको वायरिंग डायग्राम समझाई थी किस तरीके से हम बैटरी को अटैच करने वाले हैं। पहले मैंने 4 सेल की डायग्राम बनाई थी, लेकिन हमने 3 सेल अटैच करें क्योंकि हम लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं। हम 4 सेल उसके अटैच कर सकते थे, उसके अंदर सेटिंग्स हैंगी, लेकिन मैंने करे हैं 3 सेल क्योंकि हमें पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की। तो बैलेंसिंग हमने चेक करी, बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक थी। 1 एम्पियर इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 एम्पियर से ही बैलेंस कर रहा है ये BMS। और दूसरी चीज़ हमने चेक करी इसके अंदर चार्जिंग, इसने ऑफ कर दी जब 4 वोल्ट हो गए। 4 वोल्ट नहीं, जब वो एक सेल के वोल्टेज ज़्यादा हो गए थे और एक सेल के कम थे, तो इसने अपनी चार्जिंग ऑफ कर दी। दूसरा हमने चेक करा इसकी डिस्चार्जिंग को, जब इसके अंदर सेटिंग हुई भी 2.8 वोल्ट के ऊपर, जैसे 2.8 वोल्ट के ऊपर सेल जाएगा तो ये ऑफ कर देगा। इसके अंदर एडवांस सेटिंग भी है जिससे हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मैं 3 वोल्ट पे प्रेफर करूँगा क्योंकि 3 वोल्ट की इसकी डेटा शीट में भी लिखा होता है सेल्स की कि 3 वोल्ट तक इसको डिस्चार्ज करें, तो 3 वोल्ट तक हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग को। तीसरी चीज़ हमने चेक करी इसके ये सेंसर को, इसके सेंसर को मैं जब काइये से लगाया तो ये गर्म हो रहा था और ये ऑफ भी हो जाएगा जब हमारा जो रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है उस पर जाके। तो BMS बिल्कुल ठीक है ये अभी तक। तो अभी मैंने इसके अंदर 100 एम्पियर का डिस्चार्ज नहीं करा है क्योंकि मेरे पास अभी इतना लोड नहीं है। आने वाली वीडियो के अंदर मेरे पास प्रिज्मेटिक सेल्स हैं, इससे हम एक बड़ी बैटरी बनाएंगे अपने घर के इन्वर्टर के लिए, सोलर इन्वर्टर के लिए बैटरी बनाएंगे, एक 100 एम्पियर की और एक 12 वोल्ट 100 एम्पियर और एक 24 वोल्ट 100 एम्पियर शायद। तो सेल्स मेरे पास रखे हुए हैंगे और उसके साथ मैं ये BMS अटैच करूँगा, तो इसीलिए मैंने BMS खरीदा है। तो होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का लिंक भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप वहाँ पर से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ आपको लेनी हो, तो कोई भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।